एबा कीबा की ओर से आज की कहानी है कीमती फूलदान। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। राजा कृष्णदेव राय को तो आप जानते ही हैं ना? हाँ, वही जिनके दरबार में एक बड़ी ही सूझबूझ वाला व्यक्ति था, तेनालीराम। उन्हीं का जन्मदिन था। जन्मदिन पर उन्हें नाना प्रकार के उपहार मिल रहे थे। कुछ अपने राज्य के प्रमुख नागरिकों की ओर से, कुछ दरबारियों की ओर से और कुछ आस पड़ोस के राजाओं की ओर से। इन सारे उपहारों में एक उपहार राजा को सबसे ज्यादा पसंद आया था। ये एक राजा ने दिया था। इस उपहार में थे 4 खूबसूरत सतरंगी फूलदान। ये उपहार राजा को इतना पसंद आया कि उन्होंने ये फूलदान महल में रखवाए और इनकी देखभाल के लिए एक सेवक अलग से तैनात कर दिया। सेवक को सख्त हिदायत दी गई कि इनकी देखभाल अच्छे से होनी चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, एक भी फूलदान टूटना नहीं चाहिए, वरना मृत्यु दंड मिलेगा, मौत की सजा। सेवक का नाम था राम सिंह। अब राम सिंह रात दिन फूलदानों की देखभाल करने लगा। वो उनकी खूब साफ सफाई करता था, उन पर धूल का एक कण नहीं बैठने देता था। एक बार जब वह फूलदानों की सफाई कर रहा था तो उसके हाथ से एक फूलदान गिर गया और टूट गया। राजा को जब यह खबर पहुंची तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। क्रोध में उसने आदेश दिया, राम सिंह को आज से 8वें दिन फांसी की सजा दे दी जाए। जब तेनालीराम को इस बात का पता चला तो वो दौड़े भागे राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, राम सिंह पिछले 20 सालों से राजमहल की सेवा कर रहा है, इतने मामूली नुकसान के लिए उसे इतना कठोर दंड? राजा अब भी क्रोध में थे। उन्होंने कहा, तेनालीराम, इस बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इस बारे में मुझे तुम्हारी सलाह की भी जरूरत नहीं है। मैंने जो आदेश दे दिया, वो अटल है। तेनालीराम अपना सा मुंह लेकर रह गए, लेकिन इसके बाद वो सीधे कारागार गए जहां राम सिंह था। वे राम सिंह से मिले। राम सिंह ने रोते हुए उन्हें अपना हाल सुनाया। उसने कहा कि कैसे वो अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करता था उन फूलदानों की। उसकी किस्मत ही खराब थी जो एक फूलदान टूट गया। तेनालीराम ने राम सिंह को कुछ समझाया। तेनालीराम ने राम सिंह को ढांढस बंधाया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा करोगे तो तुम्हारी जान तो बचेगी ही, 3 और लोगों की जान भी बचेगी। ये कहकर तेनालीराम वहां से चले गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पता ही नहीं चला 7 दिन कब बीत गए। 8वां दिन आ गया। 8वां दिन राम सिंह को फांसी दिए जाने वाला दिन। जल्लाद लोग राम सिंह को कारागार से फांसी के तख्ते के पास ले गए। फांसी की सारी तैयारियां पूरी हुई, सब लोग इकट्ठे हो गए थे। राजा खुद भी आए थे। राजा अब भी क्रोध में थे। वो राम सिंह को फांसी पर झूलते हुए देखना चाहते थे। सारी तैयारियां होने के बाद जल्लादों ने राम सिंह से पूछा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राम सिंह ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि एक बार बाकी बचे 3 फूलदानों को मुझे देखने दिया जाए। जल्लादों ने राजा की तरफ देखा। राजा ने अनुमति दे दी। राजा की अनुमति मिलते ही थोड़ी देर में ही 3 फूलदान राम सिंह के सामने रख दिए गए। राम सिंह ने आओ देखा न ताओ, एक एक करके 3 फूलदानों को धरती पर पटक कर चूर चूर कर दिया। राजा क्रोध से पागल हो गया। मूर्ख, ये क्या किया तुमने? क्या मिला तुम्हें इन फूलदानों को तोड़ के? 3 निर्दोषों का जीवन महाराज, राम सिंह ने निडर होकर कहा। राजा की कुछ समझ में नहीं आया। राम सिंह आगे बोला, महाराज, जिस तरह एक फूलदान के टूट जाने पर मुझे फांसी की सजा मिल रही है, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि बाकी फूलदान भी और लोगों से टूटे और उन्हें भी सजा मिल जाए। तो इस तरह मैं 3 और लोगों की जिंदगी बचा रहा हूं। राजा की तो जैसे नींद ही उड़ गई। पल भर में उनका गुस्सा गायब हो गया। उन्हें आभास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। उन्होंने तुरंत
राम सिंह की फांसी की सजा को निरस्त कर दिया। अगले दिन राम सिंह को दरबार में बुलाया गया। राजा ने राम सिंह से पूछा, सच सच बताओ, उन 3 फूलदानों को तोड़ने का उपाय तुम्हारा ही था या किसी और ने बताया था? राम सिंह ने पहले तो अपना सर झुकाया और फिर तेनालीराम की तरफ देखा। राजा समझ गए। राजा ने भी तेनालीराम की तरफ देखा और कहा, धन्य हो तेनालीराम,